वंदे मातरम। सूरजोत्सना पुलकित यामिनी, पुलकितुमित धुरबल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर वासिनी, सुखदां वरदां मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। मैं इस वक्त मौजूद हूं जमनिया विधानसभा क्षेत्र में। बहुत जल्द ही, या यूं कह लें कि 4 से 5 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और जमनिया विधानसभा के लोग इस बारे में क्या कहते हैं ये भी समझना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं जमनिया विधानसभा क्षेत्र के उन आंकड़ों पर जो ये तय करेंगे कि पिछली बार चुनाव में क्या हुआ था और आने वाले चुनाव में क्या हो सकता है। रोड था टीवी रोड, जिसमें लिखा हुआ था 10 सालों से कि कष्ट के लिए खेद है, और इस रोड पे जितने का काम नहीं हुआ उतना पैसा मंच लगा के खर्चा करने का काम किया गया था। ये 30 साल पे ये 5 साल भारी है। आप हृदय पे हाथ रख के सोचिए और लोगों को बताइए। जो पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी हैं, उन्होंने भी काफी काम इस विधानसभा में कराया। साथ साथ बिजली के सब स्टेशन बनवाए हैं और जितने भी तार बिजली के जर्जर से सारा उन्हीं का बदलाया हुआ है। और दिलदार नगर में जो पावर हाउस है उसमें भी सारा काम वही कराए हैं। टीवी रोड और जितना भी सब काम है, दिलदार नगर पंचायत में माई जी की कुटिया का पोखरा हो, चारमिला मैदान हो, कर्म कांड हो, जितने सारे कार्य हैं हमारे माननीय नेता श्री ओम प्रकाश सिंह जी गंगा के पक्के घाट बनवाए हैं। जमनिया घाट, गमर का नरवा घाट, वाला भी चढ़ी टिकली है। लेकिन मेरा लाल पियल हरियर जुटल बा, ये बात चपाचप हुई। ऐसा हुई कि समझ में आ जाए कि कैसा लड़ाई होला, धक्का मार चुनाव हो। ये बार पिछले 30 सालों में जब इससे पहले कुछ भी नहीं हुआ था। अभी आप इस साल 2017 में जब से सरकार बनी है भाजपा की, 1 साल के अंदर ये टीवी रोड तैयार हो गया। नहीं तो इससे पहले लोग को इस चलने पे टीवी हो जाया करती थी। अब आजकल जिले पे अगर किसी को जाना हो जिला मुख्यालय पर, तो आदमी 20 से 25 मिनट में चले जाते हैं और अपना काम करके वापस घर आ जाते हैं। जब मैं पहुंची अपने मुख्यमंत्री जी के पास और मैंने बोला कि मैं क्षेत्र में नहीं जाऊंगी जब तक टीवी रोड नहीं बनेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस रोड को बनवा के पूरे हमारे क्षेत्र की जनता को नहीं, पूरे जिले की जनता को गौरवान्वित करने का काम किया है। माननीय ओम प्रकाश जी का देन है जो कि टीवी रोड 2 मिनट में हम लोग गाजीपुर पहुंच जाते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। लोगों का कहना है कि वो सुनीता सिंह ने दुरुस्त कराया है। नहीं, ओम प्रकाश जी का सुनीता सिंह ने कोई कार्य नहीं, सुनीता सिंह ने कोई काम नहीं किया। तो बहुत हुआ है। हम तो कह देंगे देवी जी भगवान शुक्र करेंगे तू आ जा। ऐसा था कि हमारे यहाँ सरफराज की पते नहीं चलेगा कि गंगा ये फते गंगा हो। मैं अपनी जाति और ये पार्टी से निकल के बाहर, मतलब भेदभाव सब छोड़। नाम क्या है आपका? विशाल यादव। अच्छा जी। हाँ, अब बता दें। हाँ, तो बात यह कि देखिए पार्टी के नाम पर लोग कहते हैं कि यादव है, ये है, वो है, तो कुछ नहीं सर, गई सब कुछ। इधर कुछ नहीं चलेगा। जात पात नहीं चाहिए, यहाँ पे विकास चाहिए। जमनिया विधानसभा में लोगों की मिली जुली राय है, लेकिन वर्तमान विधायक सुनीता सिंह ने इस क्षेत्र में किस तरह के कार्य किए हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। युवा मोर्चा के बीते दिनों जमनिया विधायक सुनीता सिंह ने अपने आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। सुनीता सिंह ने अपने किए गए कार्यों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया और कहा कि इन बातों को जन जन में जाकर पहुंचाएं। सुनीता सिंह ने कहा कि उन्होंने जमनिया क्षेत्र में करीब 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सड़कें बनवाई हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने गहमर में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण करवाया है, वहीं ताजपुर में ITI कॉलेज का निर्माण करवाया है, वहीं जमनिया में अब 18 से 20 घंटे बिजली आती है। इस बाबत ABT न्यूज़ ने भी जमनिया विधायक सुनीता सिंह से कुछ खास सवाल किए। ये जो अभी आपने कहा कि जो काम 30 वर्षों में नहीं हुआ वो 5 वर्षों में हो गया, कौन सी सड़कें थी जिसका जिक्र इस स्टेज से हो रहा था?
तमाम सड़कें यहाँ आपको पता होगा तो जमनिया विधानसभा में आने के जिले से भी आने के लिए कोई सड़क थी न जाने के लिए सड़क थी। तो टीबी रोड की चर्चा पूरे देश में हुआ करती थी, दूसरे प्रदेशों में इसकी चर्चा थी। बिहार से जुड़ा हुआ क्षेत्र था, बिहार के लोग हम पे हंसते थे कि बॉर्डर पे ही लिखा था कि कष्ट के लिए खेद है 10 सालों तक। उस सड़क को बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और कौन कौन सी सड़क कहो, नई बाजार देवैथा से लेके भदौरा दिलदार नगर, भदौरा ताड़ी घाट, दिलदार नगर ताड़ी घाट, जमनिया से लेके दिलदार नगर से लेके जमनिया जो अभी स्वीकृत हुआ है, बक्सी से लेके भदौरा, तमाम तरह की मैंने कोई ऐसी सड़क नहीं है जो नहीं बनी हो। लिंक रोड में थोड़ी समस्या रही थी, लेकिन 2 साल कोरोना काल बीत गया है, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। 750 करोड़ से ऊपर की 750 करोड़ की तो सड़कें बन चुकी है, उसके आगे की सड़कों का जो 100 करोड़ से ऊपर की सड़कें हैं जो निर्माणाधीन है और निर्माण चल रहा है। मैं यही चाहूँगी कि इसे जमनिया विधानसभा ने जो 30 साल झेला है उसको अब सुख का, अब खुशी का अनुभव करें। आंकड़ों के अनुसार जमनिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 4 लाख मतदाता हैं। 2017 में इस विधानसभा में करीब 54.98% मतदान हुआ था। विधायक सुनीता सिंह को करीब 76,823 मत मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर अतुल कुमार राय थे बसपा के टिकट पर, जिनको 67,559 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर थे ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी की टिकट पर, जिनको 49,557 वोट मिले थे। वैसे ओम प्रकाश सिंह को समाजवादी पार्टी का कद्दावर नेता माना जाता है और उनका जमनिया विधानसभा क्षेत्र पर काफी लंबे समय तक कब्जा रहा है। ओम प्रकाश सिंह ने सुनीता सिंह पर कटाक्ष भी किया। आज आपका भी कार्यक्रम था यहाँ पर उसिया में, और दूसरी तरफ सुनीता सिंह ने अपने आवास पर कार्यक्रम रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि 30 सालों में कुछ काम नहीं हुआ, जो काम हुआ है 5 सालों में हुआ है। आपका क्या कहना है? बहुत सही बात बोली है। वो आवास इसलिए की कि आवासे के लिए कामें करती है, और मैं जनता के बीच में रहता हूँ इसलिए जनता के लिए काम करता हूँ। तो वो आवास में रहती है इसलिए आवास में काम करती है, वो अपने आवासे तक के लिए है ही है। और मैं तो जनता के बीच में था, इस तरफ सत्ता का अपने आवास के विकास की बात कर रहे थे, हम माइनॉरिटी और गांव गरीब किसान नौजवान। उन्होंने कहा कि उन्होंने 700 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण करवाया जमनिया विधानसभा क्षेत्र में। एक सड़क का नाम बता दे जो नई सड़क बनवाई, एक नई सड़क का नाम बता दे जो वो अपने कार्यकाल में एक नई सड़क, जिस सड़क का उन्होंने काम किया है। 700 करोड़ रुपया देखी है। ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी का बजट कितना है, उनसे पूछ लीजिए होता है। उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी का बजट कितना है और सप्लीमेंट्री में पैसा कहाँ गया। और जो बजट था वो बजट अभी चला गया था जो पूर्वांचल विकास निधि है पीडा में। तो आप बताइए ना, उनको ज्ञाने नहीं है, आंधी में गिरा हुआ आम पाई है, तो सोचती हम बगीचा मेरे घर का है। वो तो जब इस बार लड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि लाल लुगा फाट नहीं चमकल छूट जाए, बस 6-3 महीना का मामला हुआ। जहाँ तक ताड़ीघाट बारा रोड की बात करें तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि ताड़ीघाट बारा रोड आपने बनाया है, दूसरी तरफ वो अपना उद्घाटन कर रही है कि ताड़ीघाट बारा रोड उसने बनाया है। सत्यता क्या है? वो आप पत्रकार हैं, आपको न सूरदास तो है नहीं। मैं 12 से शिलान्यास के लिए वो बनाई होती, या तो ताड़ीघाट से शुरू होता था, कहाँ से शुरू होता। मैंने शुरू कहाँ से कराया आप जानते हैं कि नहीं जानते? और जानते हैं तो फिर आप जानते हैं कि मैं स्वयं भदौरा से शुरू कराया और वो ले जाकर गहमर बारे होते हुए ले गया। उन्होंने एक काम किया, वो मनोज सिन्हा ने किसी तरह इसे रोकवा दिया जाए, ये काम न पूरा हो। और ये भी पता कर लीजिए, मैं आरोप लगा रहा हूँ, उस ठेकेदार से अपनी बेटी के शादी में जनरेटर मांग कर ली और तब काम देखी कि नहीं रुक पा रहा है, तो कहीं हमारा बेटी का शादी है, जनरेटर दे दीजिए। ये बात गलत होगा तो मैं कभी समाज में मुंह नहीं देखूंगा। वो लोग क्या बात करेंगे,
जिनका दामन दाग ही दाग है। जब उनको समय मिला तो उन्होंने कुछ किया नहीं, केवल उद्घाटन के। जो परीक्षित जी ने अभी जिक्र किया है कि जब तक टेंडर नहीं होता है, जब एक प्रक्रिया पूरी होती है तो आदमी शिलान्यास करता है। वो तो हर जगह शिला गाड़ देने से थोड़ी होगा। और पिछले लोगों ने देखा है, जमनिया विधानसभा तो 30 साल से झेल रही है। उनकी यही नीति और रीति रही है कि दूसरे के कार्यों को अपना कार्य बताएं। हमारी सरकार, हमारी मोदी जी और योगी जी ये कहते हैं कि हम शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसकी सत्ता होगी, किसका राज होगा, ये देखने वाली बात होगी। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद। कलम कभी किसी को भी मीडिया की गुलाम नहीं थी। देश के बचाने वाले इस देश के लिए चिंतकों ने 1976 में जो संशोधन किया, वो संशोधन था समाजवाद, वो संशोधन था धर्मनिरपेक्षता, वो संशोधन था अखंडता। ये देश के हालात बता रहे हैं कि अगर आपने छोटी छोटी मुद्दों पे लड़ाई की, छोटी छोटी बातों पे बने रहे, तो बड़ी लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे आप। और बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। भूल जाओ आपस के नफरत, भूल जाओ आपस की दुश्मनी, भूल जाओ छोटी बातें। ये तय हो चुका है कि इस क्षेत्र का विधायक कौन होगा।